शब्बो, आज तुम कैसा फील कर रही हो? आज तुम वंडर शेफ किचन क्वीन कॉन्टेस्ट में जा रही हो। बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ, सच्ची बताऊँ। जैसे 10वीं में एग्ज़ाम देने जाती थी ना, तो वो वाली फीलिंग अंदर से आ रही है। क्योंकि वो जज कौन करने वाले हैं उस कॉन्टेस्ट को, सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जी। तो इसलिए हालत बहुत अंदर से बुरी है। घर में तो चल जाता है, नमक मिर्च कम होती है तो ओके, मतलब ठीक है, खा लेते हैं। लेकिन पता नहीं वो जज करेंगे, उनको क्या फील होता है, टेस्ट वगैरह। तो बहुत डर लग रहा है अंदर से, सच्ची में। क्या बना रही हो आज? मैं बना रही हूँ इडली, मिलेट इडली मफिन्स। यहाँ मैंने मतलब ये देखिए, ये चटनी वगैरह तैयार कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो ये नारियल की चटनी मैंने तैयार कर दी है। यहाँ पर मैं पीनट रोस्ट कर रही हूँ, तो एक पीनट चटनी मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। और इसके बाद मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ टोमेटो चटनी। ओके। टमाटर की चटनी बनाऊंगी मस्त टैंगी सी, स्पाइसी सी, थोड़ी सी गार्लिकी फ्लेवर में। और मिलेट हेल्दी वर्जन चाहिए कॉन्टेस्ट में, तो हेल्दी वर्जन के लिए मैंने मिलेट रात में सोक कर दिया था उड़द दाल और थोड़े से राइस के साथ, ताकि जो हमारा एक नॉर्मल इडली का जो टेस्ट हमारा सेट है ज़बान पर, तो वो बना रहे। तो इसलिए मैंने चावल भी यूज़ किया है, उड़द दाल भी ली है, और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया है मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, तो जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो मिलेट इडली बनाऊंगी मैं, लेकिन वो फ्लैटन वाली वो इडलियाँ नहीं जो स्टीम मेकर में हम बनाते हैं, मैं उसको बनाऊंगी मफिन्स में। तो पूरा व्लॉग शूट होने वाला है, तो आप देखिए। मैं अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन कर लेती हूँ। हाँ, लगे रहो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं गई थी वंडर शेफ किचन क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने, जो कि इन्फिनिटी मॉल मलाड में हुआ था लास्ट फ्राइडे। तो बस ये सारी तैयारियां उसी कॉन्टेस्ट के लिए चल रही हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात की फ़िक्र नहीं, पर खुशी और एक्साइटमेंट इस बात की है कि हमारी इतनी मेहनत और लगन से बनाई हुई डिश को सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जी टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देखें, प्रिपरेशन मेरी हो गई है। चटनी मैंने 3 तरह की बनाई है, जो कि है नारियल, टमाटर और मूंगफली की। तो तैयारी मेरी ज़ोरों शोरों में चालू है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है हंग कर्ड, जिसे मैंने 4-6 घंटे के लिए मसलिन क्लॉथ में रखा था, और मेरा हंग कर्ड बनकर तैयार है। मैं इसका प्रिपरेशन करूँगी वहाँ जा कर के। और मैं आपको बता दूँ, वंडर शेफ किचन क्वीन कॉन्टेस्ट के लिए मैंने बनाई मिलेट इडली मफिन्स। बस जैसे मैं इसकी प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ, जो एक माइंड में बनाया है वो हो जाए ना, तो मज़ा ही आ जाए। हमारी मैडम की तैयारी चालू है, अलीना रेडी हो चुकी है। ये देखिए, छुट्टी बांधने के लिए परेशान हो रही है। तो तुम कब रेडी हो गई? बस मैं रेडी हो गई हूँ। बैठ तैयार कर दूँ, ये कौन है? वो हंकर्ड क्या तैयार कर लिया? अंकल की ड्रेसिंग करूँगी ना मैं वहाँ जा करके। एक सीजर भी रख लेती हूँ, कैची वहाँ से मांगूंगी। अंकल जी कैची दे दीजिए, मुझे नोजल के लिए काटना है। शबो रेडी? हाँ जी, फुली रेडी। ये मेरी मेन डिश है, मैं हाथ में ही रखूँगी। ये मेरा ट्राइपॉड है, पूरा व्लॉग बनाऊँगी वहाँ पर। और ये मेरा बैग है। इस कॉन्टेस्ट के लिए मैं सुबह से उठकर तैयारी में लगी हुई थी, और एंट्री टाइमिंग 3:30 बजे दोपहर से स्टार्ट होने वाली थी। सो हम 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गए अपनी तैयार की हुई डिश के साथ मलाड वेस्ट इन्फिनिटी मॉल, जहां ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वंडर शेफ द्वारा। ये देखिए, ये रहा वंडर शेफ किचन क्वीन का सेटअप, कुछ इस तरह से लगा हुआ था। और जैसा कि आप देखिए, काफ़ी सारी किचन क्वीन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं पहले से ही। सभी अपनी अपनी डिशेस के साथ यहाँ पर वेटिंग में खड़ी हैं। तो देखते हैं कौन क्या क्या बना कर लाया था। लेकिन उससे पहले काउंटर पर जाकर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अंदर। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 011। ऑल द बेस्ट। रिसेप्शन डेस्क पे रजिस्टर करके 1 बाय 1 टेबल से पास आ जाए। थैंक यू।
सेटअप देखते ही मैंने पहले से ही मन बना लिया था। काउंटर के पास से तो मैं हटी ही नहीं, बिल्कुल साइड में ही खड़ी थी। जैसे ही काउंटर ओपन हुआ मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, फिल किया और आकर खड़ी हो गई फर्स्ट रो में, क्योंकि भाई पीछे रहना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। और क्योंकि सभी लोग अपने अपने डिशेस की प्रेजेंटेशन में लग गए, सो मैंने भी अपना पिटारा खोल लिया और मैं भी बस शुरू हो गई अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन पिटारा खोलते ये क्या हुआ, मैं आ गई टेंस में, क्योंकि ब्लैक पेपर पाउडर और नमक मैं घर पर ही भूल कर आ गई थी, जो कि मुझे हंकर्ड में डालना था। मुझे मेरे मिलेट इडली मफ़िन्स पर हंकर्ड की टॉपिंग करनी थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए मैंने क्या किया कि पीनट जो मैंने ग्राइंड करके लाया था उसे हंकर्ड में मिला दिया। बट उसके बाद मुझे एक और झटका लगता है कि भाई मैं सीज़र घर पर भूल कर आ गई। बट फिर मैंने थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेते हुए फटाफट क्या किया, मफ़िन्स में एक सेंटर में होल्स दे दिए और उसके अंदर मैंने अपनी सारी चटनियाँ फिल कर दी, जो कि बहुत ही ऑसम लग रही थी। जो मैंने सोचा था वो तो हो नहीं पाया, लेकिन ये भी कुछ बुरा नहीं दिख रहा था, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन लग रहा था मेरा। तो बिल्कुल डीप ब्रीथ लेते हुए, रिलैक्स फील करते हुए मैंने उस टफ सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया था। सभी अपने अपने घर से डिश प्रिपेयर करके लाए थे और प्रेजेंटेशन यहाँ पर आने के बाद कर लिए और सभी इंतज़ार में लग गए संजीव कपूर जी के कि कब वो आएंगे और हमारी डिश टेस्ट करेंगे। यहाँ पर सवा जी से मैं जानना चाहूँगी, सवा जी आपकी रेसिपी का नाम हम देख सकते हैं, मिलेट इडली मफ़िन्स है, कुकिंग मेथड सेम है और इसके रेट आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सवा करोशी। तो जैसे कि आपने देखा है मिलेट इडली मफ़िन्स, तो इसके लिए इडली हम सब जानते हैं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इनोवेटिव ठीक सा ट्राई किया हमारी इडली को। तो मैंने यहाँ पर कैसे किया है तो साथ में मैंने प्रिपरेशन की है टोमेटो चटनी और दो के साथ इसे भी इसको केक की तरह डेकोरेट करते हैं। जैसे बाकी लोगों ने नहीं किया है आपको ही काफ़ी बढ़िया डिश है आपकी, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है आपका, डिश बनाने की रेसिपी काफ़ी मुझे अलग लगी। इस कॉन्टेस्ट के दौरान क्विज कॉन्टेस्ट भी खेला गया, जहां मुझे पहले सवाल पर ही सही जवाब देने पर मिला वंडर शेफ का मिनी चॉपर। सवाल बहुत ही मज़ेदार था, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वंडर शेफ। तो भाई मैंने तो पहले करेक्ट आंसर दे दिया था, अगर आपको भी पता हो तो जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। So ladies and gentlemen, आप सभी दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि आप जो सुबह से यहाँ खड़े हैं, काफ़ी हम जो कठिनाई से खड़े हैं यहाँ पर हमारे सेलिब्रिटी शेफ, जब इनकी बात की जाए तो एक टीवी प्रेजेंटर है, यहाँ पर इन्होंने इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन किया है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है और अभी कुछ ही देर में हम सभी के बीच वो आने वाले हैं और इस लम्हे को और भी ज़्यादा यादगार बनाने वाले हैं। हम सभी के चेहरों पे जो खुशियाँ हैं उनको देखकर और ज़्यादा चांद होने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर ही कम्स, मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, आपको जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। So now I would like to call Masala Company on stage and Wonder Chef owners on stage. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, काफी प्यारा मोमेंट है ये। क्या होना ही चाहिए उनके लिए, that's what we have to do। और क्या, ठीक है, बोलोगे और आप लोग को पुश करना पड़ेगा कि आप जाओ, फिर भी नहीं जाएंगे। So I think without much and further ado, I will come and try and taste। I think हमारे कुछ लेकर पहले हो चुका है, राइट, है ना?
ओके, वेरी गुड। सो एक बात कि मैं बहुत फास्ट जजमेंट मेरी होती है, बहुत फास्ट टेस्टिंग करता हूँ। सो मैं यहीं पे आपको टाइम मिलेगा फोटोग्राफ वगैरह जितने भी है, क्योंकि आपकी स्पीड फोटो लेने की मेरी टेस्टिंग से मैच नहीं कर सकती। ओके, तो आपको किसी को पड़ोसी हुए देना है, करना है, बिकॉज मैं रुकूंगा नहीं। आई विल टेस्ट, मैं जरा बहुत फास्ट करता हूँ। तो एक आई डू दैट, एंड फिर उसके बाद में कहाँ से शुरू हो रहे हैं, नंबर 1 कहाँ से लगे हो, कहाँ से नंबर 1 किधर से, इधर से। ओके, तो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ के बाद वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतज़ार, मतलब कि संजीव कपूर जी हमारी डिशेस टेस्ट कर रहे थे। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी कि इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ़ जिन्हें हम बचपन से टीवी शोज़ में देखते आ रहे हैं और उन्हीं की रेसिपीज़ देखते देखते खाना पकाना सीखा है, बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखी है। आज वही शख्स मेरे हाथ की बनाई हुई मिलेट इडली मफ़िन टेस्ट कर रहे थे। सच में मेरी लाइफ का बहुत ही यादगार पल हो गया था ये। मिलेट इडली मफ़िन, ओह मिलेट इडली मफ़िन, ओह जैसे ही संजीव कपूर जी ने सबकी डिशेस टेस्ट कर ली, उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स वगैरह पता नहीं कौन कौन सब हमारे टेबल पर आकर के हमारी डिशेस टेस्ट करने लगे। मुझे तो बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था मैंने, तो मैं भी इधर उधर जाकर सबकी डिशेस टेस्ट करते करते ही पेट भर लिया मैंने। और सभी किचन क्वींस ने बहुत इनोवेटिव, बहुत यूनिक रेसिपीज़ बना कर लाई थी। सभी लेडीज़ ने अपना बेस्ट देने की पूरी मेहनत की। सच में सबकी इतनी मेहनत देखने के बाद सभी किचन क्वींस को मेरा दिल से सलाम। सो गाइज़, अब बारी थी विनर्स अनाउंसमेंट की, और हर कोई तो विनर नहीं बन सकता ना, मतलब कि मैं विनर नहीं बनी, लेकिन इस कॉन्टेस्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मुझे मेरा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और साथ ही में संजीव कपूर जी के साथ पिक्चर्स मैंने क्लिक की, थोड़ी बहुत रील्स भी मैंने शूट की जो कि आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर देख सकते हैं। और फिर बस इसी के साथ खूब सारी यादें लेकर के हम घर वापस आ गए। तो देखा आपने पूरा व्लॉग, कितनी एक्साइटेड थी मैं, और एक्साइटमेंट से ज़्यादा तो मेरे अंदर नर्वस भरी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, क्योंकि हम नॉर्मली जब सफ़र वगैरह पे जाते हैं तो खूब सारा खाना तभी बाहर बना करके ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम खाना बना कर ले गए थे। किसके लिए? सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जी के लिए। वो टेस्ट करने वाले थे क्योंकि वो जज थे। तो टेस्ट जैसे कि आपने देखा, मैं विनर तो नहीं बनी क्योंकि बहुत कुछ मैंने सोचा था कॉन्टेस्ट के लिए, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया, उस तरीके का प्रेजेंटेशन मैं नहीं कर पाई। फिर भी मैंने जैसे तैसे संभाल लिया। मैं यहाँ भूल गई थी ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, और या इवन सीज़र। मैंने लास्ट में वीडियो में आपने देखा, मैंने सीज़र को याद रखा था कि मुझे सीज़र रखना है नोज़ल वगैरह काटने के लिए, लेकिन सीज़र भी भूल गई थी मैं। तो काफ़ी सारी छोटी मोटी सी मिस्टेक हो गई थी जो मेरा वहाँ पर जाने के बाद काम प्रेजेंटेशन मेरा ख़राब कर दिया था। लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे मैनेज किया, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। जो तरीका मैंने सोचा था वो तो नहीं, लेकिन दूसरा तरीका मैंने अपना लिया फटाफट से। खैर आफ्टर ऑल मतलब सारा कुछ अच्छा था। विनर तो नहीं बनी भाई, लेकिन कुछ खाली हाथ भी नहीं आई हूँ मैं। मैंने जीता है ये वंडर शेफ का मिनी चॉपर। तो ये मुझे है ना वहाँ पर क्विज कॉन्टेस्ट खेला गया था और उसमें पूछा था हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वंडर शेफ। तो बस मैंने ऐसे हाथ उठा करके, ऐसा लंबा सा हाथ उठाया और फटाक से जवाब दे दिया। तो मुझे ये चॉपर मिल गया। और हर बारी मुझे चॉपर ही चिपका देते ये वंडर शेफ वाले। मुझे न्यूट्री बुलेट चाहिए भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे नेक्स्ट टाइम विनर जब भी बनाना ना,
तो न्यूट्रीबुलेट देना मुझे चॉपर मेरे पास, ठीक है, ये भी यूज़फुल है। तो बहुत ही यूज़फुल है, मतलब छोटे मोटे क्या बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। अगर प्याज वगैरह चॉप करनी है, ऑमलेट बनाना है, कुछ भी तो वो सारा कुछ काम हो जाता है। और इसी के साथ ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये एक मैं लेकर आई हूँ जो कि सभी को मिला, जितने लोग आए थे पार्टिसिपेट किए थे सभी को मिला। ये विनर का तो नहीं है लेकिन पार्टिसिपेशन का ज़रूर है। और इसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि इस पर मैंने लिया है संजीव सर जी का ऑटोग्राफ। देख रहे हैं आप, कहाँ है? ये हूँ मैं। तो ये देखिए, ये ऑटोग्राफ है संजीव कपूर जी का। तो बहुत बड़ी बात है। ये कार्ड मैं संभाल कर रखूँगी और देखूँगी, मैं मेरी फाइल में संभाल कर रखूँगी। नहीं तो यहाँ कहीं ऐसे मेरे मोस्ट फेवरेट मेरे शेफ़ हैं, वो बचपन से देखती आ रही हूँ उनको मैं टीवी शोज़ वगैरह में, उन्हीं से बहुत कुछ सीखा भी है। नॉन वेज वगैरह जो मैं आज जितना अच्छा बना लेती हूँ, तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने उनकी फॉलो की है, मतलब बना बना के अभी मैं खुद ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा ये जो कॉन्टेस्ट था। मैं गई, काफ़ी कुछ अनुभव हुआ मुझे, मैंने एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस कॉन्टेस्ट से। तो अगली बार मैं जाऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी और जीत के आऊंगी इंशाल्लाह। तो बस अभी आज के लिए व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या बोलते हैं, हाँ, वो सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन दबा दीजिए। और कैसी लगी आपको मेरा, तो